गुरु, जब जेब में बहुत सारा पैसा हो और व्यक्ति माला माल हो तो बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर मान लीजिए पैसे की कमी हो जाए और जेब में हाथ डाला जाए तो सोचना पड़े कि बताइए खर्च करें या ना करें। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। 1 फरवरी यानी कल देश का बजट पेश होना है और बजट कैसा होना चाहिए और आपको बजट सुकून देगा या नहीं देगा, आज इसी पर बात होगी, इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। क्योंकि जब मैं किसी दूसरे मुद्दे पर बात करता हूं तो लोग बहुत गरियाते हैं, कहते हैं कि महंगाई पर बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, उस पर बात नहीं करते, केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं, धार्मिक बात करते हैं, उन्माद फैलाते हैं, समाज में इस तरह से आप बांटने का काम करते हैं। आज आपकी बात होगी, सीधी बात होगी, नो बकवास होगी, केवल वही बात करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सीधे जनता जिंदाबाद में कहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, सुनिए जनता क्या कह रही है, आपसे कैसे बजट की उम्मीद कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि 24 में लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले जो बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण, उससे होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। तो क्या है पूरा रोड मैप और क्या चाहती है मोदी सरकार, और 1 फरवरी को जो बजट का पिटारा खुलेगा वो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा या फिर कहेगा कि थोड़ा और सब्र कीजिए। इस सब पर बात होगी, लेकिन पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए बजट को समझाती हुई। उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर यहां से नोएडा से करेंगे जनता जिंदाबाद। संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। आज संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे, Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 highlights आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर, देश की इकॉनमी कैसे सुधरे, लोगों की स्थिति कैसे ठीक हो, उस पर ध्यान मोदी जी का हमेशा रहता और इस बजट में भी देखने को मिला। विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान, बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। पीएम मोदी बोले, अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट। बजट सत्र का आज पहला दिन था। क्या क्या हुआ बहुत विस्तार से आपको दिखा दिया गया है, सुना दिया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। अब मेरे राजनीतिक मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस से कागज बहुत लंबा चौड़ा लेकर आए हैं, हो सकता है बहुत लंबा मांग लेके आए हो, इनसे बात करेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं और रमनीश वत्स हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर राहुल मिश्रा ने बताया है कि ये अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही आम जनता, आप नोएडा की देख रहे होंगे, पाजी भी हैं। और इनसे जब मैंने पूछा, शुरुआत इन्हीं से कर लेता हूं कि आप करते क्या हैं, इन्होंने कहा व्यापार। फिर मैंने कहा व्यापार कैसे चल रहा है, आप ही सुन लीजिए इनसे कि व्यापार कैसे चल रहा है, व्यापार क्या मांग रहा है, और आपको क्या लगता है कि कल आपके व्यापार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या सौगात दें। सौगात देखो जी, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन व्यापार में वैसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को। उसके लिए सरकार जो कदम उठाएगी वो अच्छा ही लगेगी व्यापारियों के लिए। उम्मीद यकीन सब है। यकीन तो नहीं है, लेकिन भाई क्या करें। यकीन काहे नहीं है पाजी, हैं? कोई ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। ऑप्शन नहीं है। हाँ। यकीन नहीं है। यकीन तो है ही नहीं। एकदम नहीं है।
अरे भाई अभी आना है बजट। आपको क्या लगता है कि कल मैं आऊंगा उधर राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूं तो लोग झगड़ा बहुत करने लगते हैं, पहले आम जनता, क्योंकि मैं कहता हूं जनता जिंदाबाद। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है, कैसा होना चाहिए बजट? हम सीधे, आज हमारा प्रोग्राम का नाम ही है वित्त मंत्री जी सुन लीजिए जनता जनार्दन की राय। सुनिए हमारी राय। मैं सर्विस क्लास से हूँ, तो हम लोग काफ़ी जो है वो सरकार को इनकम टैक्स भरते हैं। तो पहली तो हमारी उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स में जो है वो सरकार को अच्छी और छूट देनी चाहिए। काफ़ी पैसा हमारा जो है वो टैक्स में जाता है। दूसरा है कि हमारे टैक्स से जो फ्रीबीज बट रहे हैं वो थोड़े कम होने चाहिए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर उनको देना चाहिए, तो उसका मिसयूज़ ना हो। तीसरा ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नंबर के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि मेरे को 50 करने हैं। वो वाले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जिनकी वास्तव में ज़रूरत है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आए। प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार वाले कम, जमीन और धरातल वाले ज्यादा। आइए आप बताइए, क्या लगता है आपको कि कल जब बजट आए तो आपके लिए क्या लेकर आए? एक्चुअली सर्विस क्लास के लिए पिछले 8 साल से कुछ आया नहीं है, सिर्फ हमने दिया ही है टैक्स के फॉर्म में, हमें मिला कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कुछ इस बार मिलेगा, जो पिछले लास्ट बजट है, फुल बजट जो होगा लास्ट होगा आई थिंक। तो चुनावी बजट भी कह सकते हैं, बहुत सारे राज्यों में राज्य में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा तो है ही। 100% चुनावी बजट होगा, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट आएंगे जो प्रोपेगेंडा ही आएंगे। उन्हें भाई देने की मंशा से भी आ सकते हैं, बट कोशिश करते हैं हमें कुछ मिले, जो हम टैक्स दे रहे हैं कुछ वापस आए हमारे पास। टैक्स कैश में ना आए, कम से कम किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स में, अच्छी चीज़ों में हमें वापस मिले, वापस मिले। आइए आप युवा हैं, क्या चाहते हैं, बोल दीजिए सीधे से। निर्मला सीतारमण जी सुन रही हैं। सर मैं भी सैलरीड क्लास से बिलोंग करता हूँ। एक डिमांड है और एक रिकमेंडेशन रहती है पब्लिक की कि जो 1.5 लाख की ATC की लिमिट है वो बढ़ा के 2 लाख या 2.5 लाख हो जानी चाहिए। पर मेरे व्यूज़ इस पर डिफरेंट है। मेरे हिसाब से एक फ्लैट रेट ऑफ स्कीम होनी चाहिए जो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए सरकार को। जैसे पिछले साल कंसेशनल टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी, तो ओल्ड टैक्स रिजीम को उनको बंद कर देना चाहिए, फ्लैट रिजीम को उनको लागू कर देना चाहिए सभी सैलरी वर्ग के लिए। और टैक्स नेट को थोड़ा और सरल करके समझाइए ना, जनता जिंदाबाद है, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप घुस जाएंगे हम खुद ही नहीं समझेंगे, बताइए। ATC में एक 1.5 लाख की लिमिट होती है, एक कंसेशनल टैक्स रिजीम होती है जहाँ पर आपको 1.5 लाख की या LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखोगे तो 30 लाख से जिसकी सैलरी ऊपर होती है उसको वो कंसेशनल टैक्स रिजीम, जहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वही टैक्स रिजीम सबके लिए लागू हो जानी चाहिए, ताकि जो लोग HRA के नाम पे फेक डिडक्शन लेते हैं या LIC नहीं डालते पर रिटर्न भरने के टाइम पे LIC वो कहीं से कागज ले आते हैं और भर के दे देते हैं कि भाई हम दे रहे हैं, तो सरकार का वहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें ठीक बात है, जाली काम। हाँ, कांग्रेस से हैं आप, बता दीजिए इसमें कुछ लिख कर लाए हैं इसके बारे में कि ये आपका वो व्यक्तिगत कागज है? सारा कागज है। अभी जिस तरह से आपने 2-3 अलग-अलग वर्ग, जनता, आम जनता में भी, जैसे एक रोजगार कारोबारी हैं, एक यहाँ पे सर्विस सेक्टर के लोग हैं, सबने क्या कहा ना, और युवाओं से पूछिएगा तो रोजगार नहीं है, ना रोजगार है, ना आमदनी है, ना कारोबार है, ना बचत है, सिर्फ महंगाई की मार है और जुमलों की भरमार। और जुमलों की भरमार, ये तीनों चारों चीज कल आ गया, अभी आना है ना, तो थोड़ा उम्मीद वाला बजट मान लीजिए ना। अभी से ही टारगेट माने ले रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, राहुल गांधी सफल हो गए। अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं और धन्यवाद आपको कम से कम इस बात के लिए। खूब दिखाए हैं, 4 शो किए हैं भारत जोड़ो पर, बहुत अच्छा शो किया है। ABP न्यूज़ ने लगातार दिखाने का काम किया है और हृदय से आप लोगों को धन्यवाद कि आप जैसे लोग जो यहाँ पे हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं पूरा दिखाते हैं। वो बड़े बड़े जो लोग नेटवर्क वाले हैं वो नहीं चाहते। लाइव जा रहा है, यहाँ कौनो गुंजाइश नहीं है कटने पिटने का, मर्यादित भाषा में पूरा लाइव जा रहा है कि बहुत अच्छा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ये हमेशा लाइव ही जाए, लाइव ही जाता है, कोनो गुंजाइश ना हो तो कटने का, तनिको कटने का नहीं है। बजट से संबंधित बात कर लीजिए, आते हैं। अब बात जो है, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा पर खर्च कितना सरकार करे ये महत्वपूर्ण है। मनरेगा में जो मनरेगा जो है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं देश भर में आज। एकदम ठीक बात कहा आपने। एजुकेशनल सेक्टर पर जो मामला है, अभी एजुकेशन पर 10 सेकंड सिर्फ दे देता हूँ। IIT, IIM और जो जितने जो कॉलेज, बहुत जनता है, बजट कैसा बजट चाहते हैं आप लोग, उसी पर बात हो रही है। ABP न्यूज़ पर जनता जिंदाबाद ये लाइव चल रहा है, आप अपने YouTube में देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा बजट चाहिए उस पर बात हो रही है। ये नेता नगरी हैं, ये लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कर लीजिए अपनी बात, फिर इधर जाओ। हमारे साथी ने कहा है कि बजट में ऐसा प्रावधान करें, कम से कम माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी,
जिससे कि जो लोगों का जो टैक्स रेवेन्यू है टैक्स सभी सर्विस। और 45 मिनट बहुत लंबा बतियाना है। बताइए ये आप ये बताइए, आप बीजेपी और कांग्रेस और इससे इतर थोड़ा बताइए। मुस्कुराने पहले लगे हैं और भगवा कलर का ये है तो हमको गुंजाइश सुधरी की दिख रही है। पर ये बताइए कि बजट जो कल आना है वो कैसा बजट होना चाहिए और सरकार राहत देगी क्योंकि चुनाव सामने। सरकार ने तो राहत दी है, सरकार ने बिल्कुल राहत दी है। हाँ, जो अंदेशा था गुरु कलर देख के वो सब सही है, पहले से ही सरकारी हो गए। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, जनता ही उसी के साथ है। जनता वोट दे रही है, जनता ही उसी के साथ है। आप बताइए ना कि जब बजट की बात आपने करी कि किस तरह का बजट, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। कोरोना काल में जब भूखे मर रहे थे लोग, मोदी सरकार ने रोटी दिया ना, उनको भोजन दिया। उसके बाद फिर मकान की बात, 11,000 लोगों को 11,000 मकान दिए जा रहे हैं। पूरे भारत में 11,000 मकान दिए जा रहे हैं उन्हीं लोगों को ना जो छत से चूता था, मतलब खप्पड़ के मकान में जो रहते थे, झोपड़ी के मकान में जो रहते थे। त्वरित सर्वे कर लेता हूँ, एक त्वरित सर्वे। बस एक बार पूछूंगा, ये बताइए कि जो अब तक बजट आया वो सब ठीक था, आप लोगों के हित में था जो देश अब तक बजट लेकर आई है मोदी सरकार? बताइए हाँ या ना। मेरे ख्याल से जो जनता के लिए, जो छोटे जनता के लिए या जो भी टैक्स पेई है उनके मतलब का अभी तक मेरे हिसाब से सही मतलब का नहीं था, मतलब का था नहीं था। क्या लगता है अब तक जो आया, अब जो सरकार या देश जो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी दिक्कत तो बहुत है। बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है? बहुत दिक्कत है। दिक्कत है, गरीब विरोधी दिक्कत पूछेंगे अभी क्या क्या है। हाँ, गरीब विरोधी सरकार है ये। गरीब विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। आप बताइए। आपको सर एक तो मैं पहले पहचान चुका हूँ, आप छतरपुर गए थे, बागेश्वर धाम। गुरु बिलोंग करता है, दमोह का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वहाँ क्या समझ में आया? हमको जो समझ में आया वो बहुत वायरल हो गया है। हमको जो समझ में आया वो बहुत वायरल हो गया। अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बन जाओगे तो फिर हमको फिर कहना पड़ेगा। और जब हम कह देते हैं, पहचान गए इसलिए मैं नोएडा रहता हूँ, आप पहचान गए। मैं न्यूज देखता रहता हूँ, मैंने कि यहाँ पर गुरुजी के पास गए थे पत्रकार, तो मैं पहचान गया इसलिए मैं बोल पड़ा आपसे। ठीक है, हाँ जी। तो आपको क्या वहाँ पर भाइयों पुरानी बात न पूछो, फिर कहोगे गुरुजी को प्रणाम कर लो, कर देंगे प्रणाम तो बवाल कट जाएगा। ये बताओ बजट में क्या चाहिए? गुरुजी ठीक है, बजट तो जो सरकार देगी वही ठीक सही रहेगा। ठीक है ना। और तो सब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अभी उस पर बोल रहे हैं, रामचरितमानस और को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया। अभी बजट पर नहीं बोले, वो बोल देंगे तो वो भी चर्चा हो जाएगी। बजट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेने देना, ठीक है ना। जो हमें मिल रहा है वो ठीक है। चलिए आता हूँ। हमारे साथ और मेहमान हैं, बीजेपी से हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। बहुत सारे सवाल कर दिए हैं लोगों ने, कह दिया है कि बताइए काम का बजट पेश नहीं कर रही है सरकार। देखिए महंगाई जो है वो पूरे भारत में, विश्व में सबसे कम है। महंगाई की दर सबसे कम है और विकास की दर सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़े हैं जो आज सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े हैं कि ये है। और एनपीए जो है वो 17 से हम 5 पे ले आए हैं और 2.5 लाख करोड़ जो हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बताइएगा। अगर ये झूठ बोल रहे होंगे तो इस पे भी आऊँगा मैं। तो ये हम लोगों ने हासिल किया। और मैं खाली अगर उत्तर प्रदेश की बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 43 लाख मकान दिए हैं और दिल्ली की आबादी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए गए। 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख गैस के कनेक्शन। सरकार भी कभी मान लेती है कि ये काम बचा है, इसको करना है। आपके मुताबिक तो सब कुछ हो गया है। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो हमने किया है, ये जो सबसे बड़ी महामारी रही है पूरे विश्व में, ऐतिहासिक, उसके दौरान ये काम हुआ। और जब हम उससे उबर रहे हैं, ईमानदारी से बताऊं, सुन तो लीजिए, ईमानदारी से बताऊं एक बात जो मैं सोचता हूं। मैं बजट बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूं, मैं जनता जिंदाबाद करता हूं। ये जो सब किया है इसीलिए तो आपको सरकार बनाया गया, इसीलिए तो आपको कहा गया कि आप सरकार और सत्ता में आ जाइए। और अगर कर ही दिए हैं तो और अच्छा करिए। सरकार करने के लिए ही तो होती है। आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की टोपी आज फिर आप डाल के आए हैं जेब में, आपको लगा के 1 मिनट आइए, 1 मिनट वाले इधर आइए। नहीं सर, 1 मिनट यहाँ आइए भाई। 1 मिनट सर, इतना बढ़िया बोले। सर आप मीडिया से हैं, आपको हमसे ज्यादा सब चीज पता होता है। नहीं पता है बहुत ज्यादा भाई। मीडिया वाला क्या स्वयंभू थोड़ी होता है। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपसे करूंगा, आप ये बताइए पहले क्या थे और अब क्या है? मैं नहीं, हमारा देश, हमारा कंट्री इंडिया पहले कैसे थी और अब कैसा है? विकास से मैं बात कर रहा हूँ। हमसे पूछोगे तो 45 मिनट का होता है।
45 मिनट बता देंगे हम कि पहले कैसा था अभी। ये अपना बताओ आप कि पहले कैसा था अब कैसा। अब वही चीज़ बताना चाहूँ, पहले की अपेक्षा अब में बहुत अंतर आया सर। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं। विकास की बात को लेकर कह रहा हूँ सर, गर्व से कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सरकार है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग नेता हैं जी। आइए इधर आइए। अच्छा आ जाइए क्या पहले क्या आपको भारतीय कहने में शर्म आती थी? ये मत कहिए। एक सेकंड जनता है, जनता की बात करने दीजिए। भी गर्व था और आज भी गर्व है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये जनता को गर्व नहीं है। जनता को गर्व है अपनी देश की अस्मिता पे, अपने देश के इतिहास पे। गलत बात नहीं, अभी गलत बात किया आपने। क्या गलत कह दिया? काहे पॉलिटिकल पार्टी की वजह से क्या हम देश पे गर्व करेंगे? देश पे गर्व करेंगे। देश का जो हमारा संविधान है, जो देश का हमारा कल्चर, समझाओ इनसे, हमसे सवाल पूछिए। भाजपा की सरकार से पहले आपको गर्व नहीं था देश के ऊपर? कुछ बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है। खड़े हैं यहाँ, ये मेट्रो जो चल रही है पहले थी नहीं क्या कुछ भी? देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनिए, हम आपकी बात सुनाएंगे, ये लंबा चला जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं, सुन लीजिए। अभी चर्चा कर लीजिए, जब लौट कराएंगे तो इसी पे शुरुआत करेंगे। अभी सुन तो लीजिए। आम बजट कैसे आपके लिए खास हो जाए, बात इसी पर हो रही है। और हम कह रहे हैं जनता जिंदाबाद, और जनता जनार्दन से ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता टोपी लगाकर 20 मिनट से खड़े हैं, इसलिए पहले इनके पास आऊंगा, इनका पक्ष जानूंगा और उसके बाद फिर जनता के बीच में जाऊंगा। सवाल जितना है उठा दीजिए, जितना गरियाना हो सरकार को गरिया दीजिए, क्योंकि जनता जिंदाबाद में सब बोलने की छूट है, कोई कट नहीं है, सब अनकट है। बजट पर बात हो रही है। जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सरकार में मैंने कहा था ना कि जितना गरियाना हो गरिया दीजिए। शुरुआत देखिए कहाँ से हुई, कंटिन्यू। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या गन्ना मूल्य निर्धारित हो गया? आपने कहा था किसानों को ब्याज देंगे अगर हम टाइम पे उनका पेमेंट नहीं करेंगे। क्या उनको ब्याज दे रहे हैं आप? क्या उनका भुगतान टाइम पे हो रहा है? आपने कहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि किसानों को 14-15 दिन में पेमेंट मिलेगी। लेकिन मेरा जो भारत का किसान है वो आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के युवाओं के जो लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, आप नोएडा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में माफिया, जो परीक्षा लीक करने का माफिया है वो हावी हो गया। लगातार अखिलेश सरकार में तो राम राज्य था। गजब बात कर रहे हैं आप, गजब। ये मेट्रो आप देख पा रहे हैं, ये विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी के देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो महंगाई को डायन कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज जो हमारी जो मातृ शक्ति है वो महंगाई की मार को झेल रही है। हमारे रोजगार प्रवचन खत्म हो गया। अब मैं किसानों की इन्होंने बात करी। आप बताइए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या कहा था कि 1 करोड़ में 10 आना भी नहीं आता। आज 1 करोड़ रुपया यदि केंद्र सरकार भेजती है तो 1 रुपया आता है। आप बताइए कब किसानों को 500 रुपये 6,000 रुपया जो सालाना दिया जा रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, मैं आ रहा हूँ, पूरा सेकंड दूंगा। इनके पास थोड़ा समझने दीजिए। बजट पर चर्चा है, आप लोग लड़ लीजिएगा, जनता के पास जाना है मुझे। बताइए कल कैसा बजट होना चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश का आम आदमी, मिडिल क्लास ये कह सके कि हाँ थोड़ा सुकून देने वाला तो है। मेरे ख्याल से ये वाला बजट थोड़ा कठिन रहेगा। अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी में आज मैं नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि कल के बजट में मेरे को जो सब्सिडी कोविड में जो सरकार ने दी है फ्री राशन की, उसको जस्टिफाई करने के लिए और उसकी बजटरी एलोकेशन करने के लिए एक बहुत ही कठिन बजट आने वाला है जो कल, उसमें जो सब्सिडी जा रही है राशन की उसको जस्टिफाई करना और उसकी बजट एलोकेशन करना सरकार के लिए बहुत कठिन पड़ेगा कल। दूसरा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ संकेत ठीक नहीं दे रहे हैं आप। कहते जाइए। फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंस एक्सपर्ट निर्मला सीतारमण जी हैं, वो कल कुछ जादू करें तो हमें कुछ सब्सिडी का जो बेनिफिट हो रहा है जनता को मिलता रहे। दूसरा जो मेजर पॉइंट जो इंडिया में रहेगा वो ये रहेगा कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग देश बनना चाहता है। जो पिछले कुछ समय से भारत की नीतियों में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स जो आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए 26 जनवरी में भी दिखाई दे रहा था, कंपोनेंट्स बनाना और रॉ मटेरियल बढ़ाना इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चैलेंज रहेगा। अगर इंडिया इस चैलेंज को पार कर पाया तो चाइना को कहीं मुकाबला दे पाएगा, नहीं तो चाइना का बेस हमारे से बहुत ही ज़्यादा है। और जो आज की इंडिया में निर्भरता है चाइना के ऊपर फॉर एनी एंड एवरी काइंड,
हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे से बड़े आइटम के लिए, वो कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। अगर एक बजट में से दो मेजर फाउंडेशनल चीज़ें जो भारत को चाहिए वो ये दो चाहिए। पहला इंडस्ट्री जिससे एम्प्लॉयमेंट आएगी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजेपी ने कई जो पिछले 7-8 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स करी। सुन लीजिए, जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, इसीलिए हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक ठाक बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आ रहा हूँ फिर आऊँगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हर साल की, पिछले 8 साल की लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बहुत मजबूत हुई है, जिससे आपने देखा होगा हर साल का सेंसेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1 रुपया लगाते हैं तो इकोनॉमी में 10 रुपया आता है। उसकी आज तक हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं मिली है कि कितना एलोकेट हुआ, कितना बना, कितना नहीं हुआ। काम हुआ है, कम हुआ है, उसका एक एनालिसिस और एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ज्यादा सुदृढ़ बनाएगा। आऊँगा। हाँ। हम लोग यही कहते हैं कि भाई बजट, ये सरकार जो है कि आ रहा हूँ आपके पास सर। हाउ मच गवर्नमेंट इज गिविंग टू द पीपल, बट एनीबडी नोज कि हाउ मच इनकम टैक्स पेयर्स आर इन दिस कंट्री? कैन एनीबडी टेल? आप आज, जब आप बीजेपी आई तब 3.25 करोड़ लोग, सुन लीजिए, 3.25 करोड़ लोग टैक्स देते थे। बीजेपी आई, आज की डेट में देयर आर 7 करोड़ पीपल हु आर गिविंग टैक्स। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी? आप सारे टैक्सेस से आते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर गिविंग टैक्सेस? दैट इज द मेन पॉइंट। सर एक्चुअली क्या होता है, इनकम टैक्स अकेला अकेला मापदंड नहीं है टैक्सेस का। टैक्सेस आप भी देते हो, मैं भी देता हूँ। बिस्किट पे भी टैक्स जाता है, रोड पे भी टैक्स जाता है, मेट्रो में भी टैक्स जाता है, हर चीज़ में टैक्स जाता है, कपड़े पे भी टैक्स जाता है। तो ऐसा नहीं है, भारत की आम जनता बहुत भयंकर टैक्स देती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डुअल टैक्सेशन की। एक तो आपका इनकम टैक्स अलग कटता है, दूसरा आप सामान के ऊपर अलग टैक्स देते हैं। आप सोचिए यूएस के अंदर देते थे, अब आप जीएसटी देते हैं। आप जीएसटी देते हैं, जीएसटी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जीएसटी कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जीएसटी बीजेपी ने कराया इम्प्लीमेंट। जीएसटी बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आप ये गलत कह रहे हैं, ये वाली बात है। जीएसटी इम्प्लीमेंट किया बीजेपी ने। आप ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं, इकोनॉमिक डिबेट कर रहे हैं। सो आम कांग्रेस बीजेपी तो आएगा ही भाई। बजट देखिए, मैं आपका टैक्सेशन का पॉइंट बता रहा हूँ कि टैक्स हर आम आदमी देता है। आ रहा हूँ। टैक्स की बात सब चाहते हैं कि इनकम टैक्स में छूट हो। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, बस सिंपल सा है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इनका भी पॉइंट वैलिड है कि किसानों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। कुछ इनका भी वैलिड है कि इकोनॉमी को डेवलप करने, नेताओं को कुछ कह रहे थे, कहिए ना। आप कह तो रहे, आइए। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा। मेन फैक्टर ये है कि अगर किसी को भी घर चलाना है, एज ए लेमैन अगर मैं बात करूँ, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ना ही मैं इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हूँ, बट अगर आपको घर चलाना है तो घर में इनकम और खर्चे दोनों होने चाहिए बैलेंस में। आपके पास अगर इनकम नहीं है, जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर आपके टैक्स लोग नहीं पे कर रहे हैं या अगर आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो इंडस्ट्री से, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। नेताओं को संदेश था, कुछ बोलेंगे फिर मैं जाऊंगा। उन्हीं के ऊपर आ रहा हूँ। उन्हीं के ऊपर आ रहा हूँ। आजकल अरे आ रहा हूँ, अन्नदाता माई किधर है? वहाँ अन्नदाता आ रहे हैं। आजकल का जो पॉलिटिक्स है, बोलिए ना आप, इधर देख के बोलिए। आजकल का जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल वो आपस में लड़ने वाली है और कुछ नहीं है। बट हाँ, आपको चीजों को, अच्छे चीजों के लिए भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। जनता जिंदाबाद बोल दो पहले। जनता जिंदाबाद। आप अपनी क्या बात करिए। आप बताइए, 500 का सिलेंडर था, 1200 रुपए में मिल रहा है। 70 रुपए, मैं इस पे कुछ आऊंगा। 70 रुपए का सरसों का। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए हमारा। हाँ, आपका एक्सेप्शन भी तो कम होना चाहिए। 80C का 1.5 लाख का टैक्स एक्सेप्शन है, कम से कम उसे बढ़ाना तो होना चाहिए, ताकि हमें जो एम्प्लॉय टैक्स पे कर रहा है उसे भी तो कुछ एक्सेप्शन मिले। गैस से, पेट्रोल से लेकर डीजल, गैस, सरसों तेल सब सस्ता हो जाना चाहिए और कल मौज हो जाना चाहिए। मौज कल हो। अपनी बात सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल एजुकेशन के मामले में हम बुलवा तो एजुकेशन के मामले में सर उत्तर प्रदेश तो एकदम जीरो है ना। एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो तो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, कोई उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जब पढ़ाने वाले डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं। कोरोना आ रहा हूँ। आज के आपसे पूछ लिया था, आप अंग्रेजी बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, हिंदी में बताइए ना। पाकिस्तान में सर आज करें 1 मिनट, क्या वहाँ 150 रुपए किलो। यही परेशानी है, आम आदमी की बात करोगे पाकिस्तान ले आएंगे।
आम आदमी की बात करके हिंदू मुसलमान ले आएंगे। यहाँ बात सुनो मेरी बात, यहाँ बात हो रही है, सरकार पहले भी थी, यही भाजपा के नेता हमारे जिनको हमने वोट दिया, ये सिलेंडर लेकर बैठते थे, ये कहते नौकरियां मिलेंगी, सिलेंडर सस्ता होगा, तेल घटेगा। मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात, आम जनता समझती है हमारी जो नौकरियां बोल रहे हैं 2-2 करोड़ पर साल नौकरी देंगे, क्या आया, सस्ता क्या हुआ? आम जनता समझती है, एक मिनट, आम जनता समझती है हमारी जेब में क्या आया, तेल सस्ता हुआ, सिलेंडर सस्ता। आम आदमी केवल टैक्स देने के लिए है क्या? सुविधाएं नहीं चाहिए क्या उसको? आम आदमी सुविधा चाहिए। पेट्रोल जीएसटी में लाने की बात हुई थी, कहाँ गई पेट्रोल जीएसटी? गुस्सा देख लीजिए मंत्री जी, सुन लीजिए, कम भी तो बढ़िया आपसे बात आ रहा हूँ। आम आदमी के टैक्स देने के लिए क्या हमेशा आम आदमी टैक्स देता रहेगा? पहले क्या चल रहा है, बैट चलता रहा, बैट कौन दे रहा? बिजनेसमैन लोग होते थे, लेकिन आजकल हर गरीब इंसान भी टैक्स दे रहा है। टैक्स के साथ सुविधा मिलनी चाहिए। आ रहा हूँ बहुत देर से। सर क्या हमारी जीडीपी, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है? हमारी इनकम आपसे बात कर चुका हूँ, आपसे करूँगा। मेरा सीधा क्वेश्चन है निर्मला मैडम से कि जो इनकम टैक्स देता है मिडिल क्लास, साल का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके लिए क्या है? गरीब क्लास को आप दे रहे हो फूड सिक्योरिटी, अमीर का आप देते हो टैक्स वेविंग। मिडिल क्लास को क्या दे रहे हो? नौकरी छोड़ दिया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे लिए क्या सिक्योरिटी है? मतलब आप मुझसे साल का 1.5 लाख, 2 लाख टैक्स ले रहे हो, मेरे लिए क्या है? व्हाट इज फॉर मी? सिर्फ थैंक यू रहेगा क्या मेरे लिए? थैंक यू तो मेरा बॉस भी बोलता है, मुझे साथ में सैलरी भी तो देता है ना। तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी, बस सिंपल। आपके लिए क्या है? हाँ, बहुत देर से आप कहना चाह रहे थे, थोड़ा पीछे, थोड़ा आ रहा हूँ। सर ना मैंने सर आएंगे तो लेट हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ा जाएगा। आप अपनी बात करिए, सीधे मोदी जी से बात करेंगे, वित्त मंत्री जी से नहीं करेंगे। ये हम वित्त मंत्री जी सुनिए बोले हैं, निर्मला सीतारमण से आज कर लीजिए, फिर मोदी जी वाला अलग से डिबेट रख लेंगे। आज बोल लीजिएगा, मोदी से बोलेंगे, नेताओं के लिए अलग से। क्या कह रहे हैं सर? निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती हैं, ऐसी हमारी हलवा खाती हैं, खाने दीजिए, खाने पीने मत जाइए। हाँ बोलिए। आ रहा हूँ। नेताओं के लिए ना अलग से बजट ना बनाए। नेता के बच्चे तो बढ़िया जी लेते हैं, एक बार कोई काउंसलर बन जाए ना सर, 3-4 पीढ़ी ना सही से कट जाएगी, निकल जाता है। कोई मुखिया बन जाए, कोई समिति बन जाए, पंचायत सेवक बन जाए, 3-4 पीढ़ी बढ़िया से कट जाएगा। और हम लोग का आम आदमी ना एक पीढ़ी सर ना सही से नहीं कर पाएगा। बस यही है, नेताओं के लिए बनाइए, आम जनमानस को छोड़ दीजिए, आप नेता के लिए काम कीजिए। बस बहुत बड़ा तंज मार रहे हैं। तंजी मार रहे हैं, क्या करेंगे बताइए ना? आपकी बात ही बोल रहे हैं हम, तंजी मार रहे हैं। नेता बन जाना, मांग लीजिए, कुछ ना हो सकता है, मान लीजिए। देने वाले हैं, क्या देंगे बताइए? देंगे, कुछ नहीं दे रहे, उम्मीदें नहीं, उम्मीद नहीं है सरकार से, बिल्कुल बोलेंगे, बस थैंक यू बोलेंगे वो। सिवा झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। बोलना भी नहीं है सर, क्या करना है? कुछ भी नहीं हो पाएगा। किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, इसमें कुछ नहीं है। आ रहा हूँ, मैं इतना ही आ रहा हूँ सबके पास। जो मांगना चाहता हूँ बेसिकली क्या है कि गुरु मागो जी, सीधे जनता जिंदाबाद बोलिए। मिडिल क्लास के लिए जनता जिंदाबाद बोल दीजिए। जिंदाबाद। मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट होना चाहिए, क्योंकि 2020 के में भी 2019 में टैक्स में रिलीफ मिला था मिडिल क्लास को, तो वो काफ़ी 4-5 साल हो गए। बाकी और जो चीज़ों के लिए और जो क्लास है उनके लिए काफ़ी सरकार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ कर रही है। और जो लोग कहते हैं महंगाई वगैरह, वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है, वो बाहर भी बढ़ी है, क्योंकि गैस वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती है। वो रूस, जो आटा हमारा 20 रुपए किलो था वो 40 रुपए किलो मिल रहा है, वो सब क्यों नहीं है महंगाई? उसमें किसानों को गेहूँ बढ़ रही ना, मैं किसान हूँ, मेरी गेहूँ है 30,000 रुपए कुंटल, 3,000 रुपए कुंटल बिक रही है। तो जो सभी को तो फायदा है ना, जो किसानों को भी फायदा होना चाहिए ना, सिर्फ आपको ही फायदा होना चाहिए, सिर्फ आपको ही होना चाहिए। नौजवानों के लिए क्या कर दिया? सेकंड नहीं रुकेंगे भाई। टैक्स के पैसों से जो कोविड की आपकी वैक्सीनेशन है कहाँ से डेवलप हुई है? गवर्नमेंट के पास जो आपके टैक्सेस से सबको फ्री लगा। लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ सरकार करे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ? अगर हम घर चलाते हैं तो मेरी सैलरी। सेकंड आ रहा हूँ। बीजेपी के पास बहुत आरोप लगा दिए, सब कह रहे हैं कि सब गड़बड़ चल रहा है, बीजेपी कुछ नहीं दे रही। आ रहा हूँ। सर हम मुसलमान हैं, रिहान अहमद नाम है। लोग गुरु हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप भाई हैं हमारे, आइए गले लगिए। लोग आप ये करते हैं, ये मत करिए, आप तो मत करिए। है कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते, बोलेंगे कि पिछले 8 साल में बहुत तरक्की हो रही है। और लेकिन मेट्रो सिटीज़ में हम जब रहते हैं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, हमें दिखता है कि बहुत तरक्की हो रही है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो छोटे शहरों में है, वहाँ पर भी इस बजट में सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। रेहान भाई कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट एकदम है। सर हमारे यहाँ लकड़ी का उद्योग है, पिछले 20 साल से हम वहीं पढ़े। बताइए ताली एक बार, दुर्गेश ताली बताइए इनके लिए, दिखाइए भाई, देखो
अच्छी बात कहने वाले को जनता जिंदाबाद में तत्काल है। एक तो पहली बात इन्होंने कह दिया कि लोग हमको खिलाफ मानते, कोई खिलाफ नहीं मानता है। जनता जिंदाबाद में सब एकजुटता के साथ इसी तरह चीज अच्छी है, उसके सब समर्थन। अच्छी को अच्छा कहो, बुरा को बुरा कहो। कौन आपको मौका देता है जनता जिंदाबाद के जरिए लाइव डिबेट में? जिसको गरियाना हो गरिया लीजिए, मर्यादित रहिए। बजट में अपनी वित्त मंत्री से ये मांगना चाहते हैं, हम सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा उद्योग था। पिछले 2-3 साल से एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से पूरा उद्योग चरमरा गया है। हम ये चाहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बजट में समर्थन मिलना, सपोर्ट मिलना चाहिए, लोन में छूट मिलनी चाहिए और इजीली जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं जीएसटी में भी उनको थोड़ा जीएसटी कम करना चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़े में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, अभी और गुंजाइश है। हाँ सर, उसमें जैसे हमारे यहाँ जीएसटी लकड़ी उद्योग है 18% में आता है, हम चाहते हैं कि उसको 12% में करें, जिससे वहाँ पर जो अभी उद्योग चरमराया हुआ है उसको सपोर्ट मिले, उससे ही रोजगार बढ़ेगा सर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार के अवसर तभी बढ़ेंगे जब थोड़ी राहत मिलेगी सरकार दे। हाँ, ये अपनी बात आ रहा हूँ तिवारी जी आ रहे हैं, पहले इनके पास आ जाएं फिर आपके पास आ जाएं। मेरे सर 3 मुद्दे हैं जो भारतीय जल्दी हाँ भारतीय बोलो, कौन बोला थे? हाँ, भाजपा की सरकार में सब कुछ सुलभ हुआ है, लेकिन जो मेरी मांग है वहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी मांग ये है, गांव गली के जो विद्यार्थी होते हैं, दूर दूर उनके एग्जाम सेंटर डाले जाते हैं, वहाँ तक कुल विद्यार्थियों की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं होती है, तो दूर दूर जो परीक्षा भी कैंसिल हो जाती है और पर्चा भी लीक हो जाता है कई बार। पर्चा लीक से कोई मतलब नहीं, तो दूर नहीं होना चाहिए। दूर जाने के लिए उनके पास बजट नहीं होता है, तो मेरी मांग यही है कि ट्रेनों में किराया माफ होना चाहिए उन विद्यार्थी छात्र जो हैं, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, या 10वीं 12वीं वाले, कॉलेज वाले, सबको माफ? नहीं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम। और दूसरी मांग ये है कि भाजपा में शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सब अच्छा हुआ है, केवल जो न्याय में देरी होती है वो न्याय में देरी कम करने के लिए एक बजट पास होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हम भाजपा के बजट से हमेशा खुश रहते हैं, सेना को भी बहुत आधुनिक हथियार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव है, और वो मैंने अभी तवांग में देख लिया है कि सेना मेरी कितनी मजबूत हुई है। सेना मजबूत है इसलिए इनको लगता है देश मजबूत है। तिवारी जी अब जा रहे हैं, तिवारी जी होने के बावजूद तिवारी जी अब जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु नहीं कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट। अंग्रेजी से हम घबराते हैं क्योंकि हमको आती नहीं है। कल बजट जब पेश हो जाएगा तो आपके बीच फिर आएंगे और इसी तरह से कोई अंग्रेजी में सवाल कर देगा तो हम दूर भाग जाएंगे। उम्मीद ये है कि आपके जेब में ज्यादा बोझ न हो और चुनावी बजट जैसा मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि कुछ आपको सौगात मिल जाए। उम्मीद प्रार्थना यही करिए, क्योंकि जेब जब भरा रहेगा तभी मौज और बम बम आप कर सकेंगे। मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। कल बजट जब आ जाएगा तो आपके बीच फिर आऊंगा और कहूंगा जनता जिंदाबाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।